head, I'm feeling alright. It's slow motion, baby, it's just you and I. Yeah, that burn makes me feel so alive. I'm living the moment till you go in tonight. We're here. वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हो भाई के चैनल पे आज फिर से एक और न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है काफी वीडियो से जो है डिफरेंट रहने वाली है। भाई आपके सामने गाड़ी दिख रही होगी, टाटा टैगोर ईवी जो है रहने वाली है। पहले भी ईवी में आती थी टाटा टैगोर, बट अब जो है भाई अपना प्राइवेट नंबर पे भी जो आपको ये ईवी जो है अवेलेबल हुआ करेगी। पहले कमर्शियल नंबर पे आती थी, बट अब जो है आपको प्राइवेट नंबर पे भी जो है अवेलेबल हुआ करेगी। भाई आज की जो वीडियो में आपको जो है एक एक इसकी डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या इसकी वारंटी है, क्या इसका कितने किलोमीटर जो है ये गाड़ी चलेगी फुल चार्जिंग में, क्या इसके अंदर के मोड्स हैं, क्या इसके अंदर हमारे को जो है फीचर्स मिलते हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ क्या क्या इस गाड़ी के अंदर आपके लिए फीचर जो है अवेलेबल है। सो गाइस इट्स टाइम कि इस गाड़ी की फ्रंट से इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ स्टार्ट कर दूँ। भाई सबसे पहले आपको इसका एक बारी दिखा देता हूँ की। तो ये देख सकते हो 4 बटन जो है आपको इस की के अंदर जो है प्रोवाइड होने वाले हैं। बाकी बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो है फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री जो है इसमें प्रोवाइड होती है। तो बात कर लेते हैं इस वेरिएंट की। भाई ये जो है अपना XZ प्लस वेरिएंट है, डुअल टोन। और अगर आपके पास जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं 3 वेरिएंट, XC, XM और XZ प्लस। ये 3 वेरिएंट जो है अवेलेबल होते हैं। बाकी अगर मैं कलर्स की बात कर लूँ तो सिग्नेचर टील ब्लू ये वाला कलर है और एक डोटोना ग्रे है। जो 2 कलर आपको जो है ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बेस वेरिएंट से टॉप एंड वेरिएंट तक। करें तो अपना हेडलैम्प की साइड जैसे कि आपको इसके अंदर प्रोजेक्टर दिख रहे होंगे, बट ये जो है आपको ओनली टॉप एंड वेरिएंट में जो है अवेलेबल हुआ करेंगे। और अपना फॉग लैम्प में बात करूँ तो फॉग लैम्प में आपको हाइलोजन मिल रही है और ऊपर की साइड अपना हेडलाइट में भी जो आपको हाइलोजन मिल रही है टॉप एंड वेरिएंट में। बाकी फॉग लैम्प भी जो है आपको अपना टॉप एंड वेरिएंट में ही जो अवेलेबल होंगे। और अपना DRL की प्लेसमेंट की बात करूँ तो फॉग लैम्प के साथ ही अटैच है। तो ये जो है अपना हेडलाइट की और फॉग लाइट की एक बारी आप लुक देख सकते हो। बाकी बेस वेरिएंट में जो है आपको रिफ्लेक्टर ही प्रोवाइड हुआ करेंगे। ट्राई एरो का जो है अपना भाई डिज़ाइन जो टाटा का है वो अपना यूज़ किया गया है, देख सकते हो अपना लोअर ग्रिल में भी और अपर ग्रिल में भी। और अपर ग्रिल में आपको ईवी का जो है अपना डिज़ाइन मिल जाएगा भाई, जिसे हम लोगो कह सकते हैं ईवी का। ये इधर भी देख सकते हो, इधर भी जो है अपना डिज़ाइन यूज़ किया गया है। तो फ्रंट से जो है गाड़ी की लुक जो है ये रहने वाली है। और ब्लू कलर में आपको जैसे कि ईवी का कोड है भाई अपना ब्लू, तो ये जो है काफ़ी जगह पे इस गाड़ी के अंदर जो है यूज़ किया गया है। बाकी हर जगह पे हर एंगल में जो है ये आपको जो है दिखा करेगा। बाकी साइड की प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपको ओनली टॉप एंड वेरिएंट में ही भाई अलॉय व्हील्स अवेलेबल होएंगे। और टायर की अगर मैं प्रोफाइल की साइज़ की बात करूँ तो भाई 175/65 R14 जो है अपना टायर का साइज़ जो है रहने वाला है। बाकी अलॉय व्हील्स में भी आप देख सकते हो ब्लू कलर का कोड जैसे कि दिया गया है। तो काफ़ी जगहों पे जो है टाटा ने अपना ईवी का जो है अपना ब्लू कलर का कोड वो जो है यूज़ किया गया है, देख सकते हो। ये जो है अलॉय व्हील्स की रुक रहने वाली है। बाकी बेस वेरिएंट में अगर मैं बात करूँ और बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में बात करूँ तो उसमें भी जो है आपको ओनली रिम ही प्रोवाइड होंगे, अलॉय व्हील्स जो है उसके अंदर नहीं होंगे। बाकी फेंडर पे भी आप देख सकते हो ईवी की बैचिंग जो है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। और साइड मिरर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर भाई पियानो ब्लैक फिनिश का जो है आपको साइड मिरर जो है अवेलेबल हो रहा है कवर। और इंडिकेटर आप देख सकते हो ये भी जो है आपको भाई टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल होंगे विद डुअल टोन। तो आपको एक बार रूफ का कलर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। और अगर कोई टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहता है उसके अंदर आपको जो है 2 कलर के ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे सिंगल टोन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो डुअल टोन भी जो है ले सकते हो। तो ये दोनों जो है आपके पास ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी मैं अगर क्रोम की बात करूँ तो साइड में जो है थोड़ा बहुत क्रोम जो है कंपनी की तरफ से यूज़ किया गया है, ये देख सकते हो, जिसे हम लोअर क्रोम गार्निश कह सकते हैं। और थोड़ा सा टच जो है भाई अपना यहाँ पे दे रखा है और रिक्वेस्ट सेंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये देख सकते हो। और आपको एक बार साइड की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ये गाड़ी की जो है अपनी साइड की जो है लुक रहने वाली है। और ऊपर की साइड बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि आपको शार्क फिन एंटीना जो है अपना अवेलेबल हो रहा है और वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में। और अब बात कर लेते हैं पीछे की साइड। तो यहाँ पे आपने इसका जो है टेल लाइट देख सकते हो कितनी यूनिक लग रही है। और यहाँ पे भी आपको पीछे की साइड जिप्ट्रॉन देख सकते हो बैचिंग जो आपको मिलेगी। और ऊपर की साइड भी ईवी की बैचिंग जो है आपको मिलेगी और क्रोम देख सकते हो। और बाकी अगर कैमरे की प्लेसमेंट बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट है।
और टिगोर का आप बैचिंग देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पीछे की साइड से अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी पीछे की साइड अगर मैं बात करूँ नीचे की साइड, तो यहाँ पे भी आपको ब्लू कलर का जो है भाई ईवी का कोड जो है आपको प्रोवाइड हो जाता है। और गैस पीछे रेयर विंडशील्ड की साइड अगर मैं आपको बताऊं तो ये टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको जो है इसका रेयर डिफॉगर जो है आपको अवेलेबल हुआ करेगा। और यहाँ पे आप स्पॉइलर की जो है लुक देख सकते हो, बिल्कुल स्लिम सा स्पॉइलर दिया है। और ये ब्रेक लाइट जिसे हम कह सकते हैं, देख सकते हो ये जो है पीछे से लुक जो है रहने वाली है। और मैं बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 316 लीटर का जो है बूट स्पेस जो है प्रोवाइड होएगा। और यहाँ पे देख सकते हो स्टेपनी की जो भाई अपनी प्लेसमेंट जो है यहाँ पे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई नीचे की साइड अपना मोटर्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो वो जगह जो है अपनी बिल्कुल यूज़ हो गई है। और ये चार्जर आप देख सकते हो, ये जो है अपना भाई प्रॉपर चार्जर दे रखा है। तो 316 लीटर का जो है बूट स्पेस आपको जो है इट्स मोर देन इनफ। तो ये जो है आपको पीछे की साइड से जो है प्रोवाइड हुआ करेगा। बाकी इलेक्ट्रिक टेल गेट है, तो ये देख सकते हो हाइड्रोलिक जिसे हम कह सकते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड के प्रोफाइल से। तो यहाँ पे जैसे कि आपको चार्जिंग स्लॉट जो है दो टाइप में अवेलेबल हो जाते हैं, एक होम चार्जिंग और एक हो जाती है भाई अपनी फास्ट चार्जिंग। तो ये जो दोनों जो है आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं भाई। अगर मैं होम चार्जिंग की बात करूँ तो 15 एम्पेयर के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो इस गाड़ी को 0 to 80% भाई आपकी जो है अपनी 8.5 घंटे में होगी। और अगर आप फास्ट चार्जिंग से करते हो तो भाई 65 मिनट में जो है अपनी 0 to 80% जो आपकी हो जाएगी। तो ये जो दोनों टाइप की चार्जिंग जो है आपके पास अवेलेबल हो जाती है। बाकी फास्ट चार्जिंग और अपना होम चार्जिंग में जो भाई दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो बाकी एक बार लेफ्ट साइड की प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको जो है ईवी की बैचिंग जो है मिल जाएगी। एक बार गाड़ी की लुक चेक कर लो, तो डुअल टोन में जो है गाड़ी की लुक जो है काफ़ी मतलब एग्रेसिव लग रही है। और भाई अगर मैं कहूँ पीछे से शार्क फिन एंटीना, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्रोम गार्निश जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो गाड़ी की भाई लुक जो है एनहेंस कर रही हैं। तो बाकी बाहर से तो गाइज यही सब कुछ था। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो गाइज इट्स टाइम की एक बार इंटीरियर की डिटेल जो आपके साथ इसकी शेयर कर दूं। तो सबसे पहले आपको जैसे लुक दिख रही होगी भाई डुअल टोन कलर में जो है आपको इसका इंटीरियर जो है प्रोवाइड होता है। ये देख सकते हो भाई अपना लाइट ग्रे और ब्लैक कलर में जो है आपको इंटीरियर जो है इसका प्रॉपर रेडी मिलता है। और अगर मैं पावर विंडो से रिलेटेड अगर इसकी बात करूं तो आपको बेस वेरिएंट से ही भाई 4 पावर विंडो जो है मिला करेंगी। और ये नहीं है कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही 4 मिलेंगी, बेस से ही आपको जो है 4 मिला करेंगी। बाकी अगर अनलॉक हैंडल आपको बता दूं क्रोम कलर के फिनिश में जो है आपको प्रोवाइड होता है। और ये पियानो ब्लैक फिनिश में देख सकते हो, इसकी भी लुक जो है बहुत सुपीरियर आ रही है। और बाकी साइड मिरर की मैं बात करूँ तो 1 टच फोल्डेबल है, ये देख सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक ORVM है, मतलब आप प्रॉपर जो है अंदर से बैठे बैठे ही जो है अर्जेसी से कर सकते हो। बाकी AC वेंट्स में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी ब्लू कोड की जो है अपनी पूरी टचिंग दे रखी है। तो ये जो है आपको अंदर की साइड से जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। मतलब ईवी का जो है साइन टाटा ने कहीं पे नहीं छोड़ा है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बाकी अगर मैं ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑडियो का अपना जो है प्रॉपर सेटअप इसके अंदर हरमन का लगा हुआ है। हरमन के 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं और ट्विटर्स लगे हुए हैं। A पिलर्स पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दिख रही होगी, ये देख सकते हो। और अपने स्पीकर्स देख सकते हो। गेट्स पे भी जो है अपना डुअल कलर का जो है इंटीरियर जो इसके अंदर दे रखा है। बाकी स्टीयरिंग पे अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल आपको दिख रहे होंगे। और अपना हरमन का ही अपना 7 इंचेस के अप्रॉक्स अपना जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है मिलता है टच में। और बाकी मैं अगर एक्सेलरेशन मोड की साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपके पास रिवर्स मोड, न्यूट्रल और ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड भाई मतलब इसका अल्टीमेट है। 0 to 100 की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 10 to 50 सेकंड जो है लग जाते हैं, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्स है। अगर डी मोड पे भी आप चलाओगे तो उसमें भी जो है आपकी थोड़ी पावर जो है कंज्यूम होगी, बट स्पोर्ट्स मोड पे तो है मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स मोड पे तो भाई आपको पता है ज़्यादा लगे ही लगे। बाकी क्लस्टोमेट्री साइड अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जैसे कि आपको दिख रहा होगा इधर आपको न्यूट्रल का साइन मिल रहा होगा। 4% इसकी बैटरी जो है अभी आपको दिख रही होगी। और रेंज जो भी इसकी शो हो रही है भाई 102 किलोमीटर की भी रेंज शो हो रही है। बाकी नीचे 15.7 आपको दिख रहा होगा भाई, ये अपनी कंजम्पशन है पर किलोमीटर के हिसाब से। आप जितनी इसे अपना लो में चलाओगे, मतलब अगर आप 40 की स्पीड पे चला रहे हो या 50 की स्पीड पे चला रहे हो तो ये धीरे धीरे जो अपनी इंक्रीज होती रहेगी और आपकी जो रेंज है वो भाई बढ़ती रहेगी। बाकी ट्रिप का आपको यहाँ पे दे रखा है, आप जो है देख सकते हो। बाकी क्लस्टोमीटर जो फुली डिजिटल है इसका, मतलब अगर मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैनुअल भी है फुली, मतलब इसका अगर मैं ऑन भी आपको एक बार करके दिखाऊं तो मतलब एक बार आप लुक देख सकते हो इसकी, ये देखो भाई मतलब कितना जो है एक अच्छी क्वालिटी में मतलब आपको दिख रहा होगा कि इसका ऑन होते भी भाई कितना सुंदर लग रहा है। बाकी स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स आपने देख लिया। बाकी सेफ्टी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ABS इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है और 2 अपने जो है SRS एयरबैग जो है वो अवेलेबल है इस गाड़ी के अंदर। एक जो है अपना यहाँ पे है और दूसरा आप देख सकते हो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए नहीं है अवेलेबल। बाकी रूफ में अगर मैं बात करूँ तो आपको जो रूफ लाइट मिलती है उसके अंदर भी आपको LED मिलती है इसके अंदर, और सिंगल कलर में आपको रूफ जो है प्रोवाइड होती है।
तो ये जो है लुक रहती है अंदर से। एक बार आपको दूर से भी दिखा देता हूँ। और अपना ट्राई में आपको देख सकते हो यहाँ पे भी जो अपना टाटा ने डिजाइन जो है अपना प्रॉपर दे रखा है सीट्स पे भी। और एक बार दूर से लुक देख लो। बाकी पीछे बात करूँ तो भाई मैं पीछे से आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार डैशबोर्ड की लुक, ये देख सकते हो। और पीछे की साइड ट्विटर की प्लेसमेंट आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। और मैं जो है भाई इजीली 6 फीट के अराउंड हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी जो है मैं आराम से बैठा हूँ। मतलब ये नहीं है कि, और अपना अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी जो है भाई अपना काफ़ी है। तो मतलब 6 फीट का बंदा भी ऑलमोस्ट जो है अपना आराम से जो है बैठ सकता है। एक बार पीछे की साइड से लुक देख सकते हो आप। ऑटो एसी जो है आपको अपना बेस वेरिएंट से इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। और अपना कीलेस एंट्री जो है आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलती है। बाकी अगर आप इससे बेस वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर आपको जो है फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है। फ्लिप की लगाओगे तो आपके जो है बाकी फंक्शन जो है ऑन हो जाएंगे। तो बाकी ये जो है मैंने आपको इंटीरियर से रिलेटेड जो है ऑलमोस्ट सारा बता दिया है। बाकी अब बात कर लेते कि कितने प्राइस से जो है स्टार्ट हो रही है और कितनी रेंज जो है इसकी आ रही है। सो गाइस इट्स टाइम कि आज की वीडियो को जो है एंड कर दिया जाए। एंड करने से पहले आपको एक बार इसकी जो है बची हुई इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो हमने जो रिव्यू करा था भाई वो जो करा था बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट का। बाकी बेस वेरिएंट का अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो 11.99 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख के समथिंग जो है अपना भाई स्टार्ट हो जाता है। और टॉप मॉडल का जो प्राइस है भाई अपना इसका जो 13.14 लाख जो है अपना जाता है। बाकी डुअल टोन में आपको जो है 2 वेरिएंट अवेलेबल होते हैं, वो भी ओनली टॉप एंड वेरिएंट में। अगर आप सिंगल टोन लेना चाहो तो सिंगल टोन भी ले सकते हो, अगर आप डुअल टोन लेना चाहो तो डुअल टोन भी। बट ये ओनली फीचर आपका जो है भाई टॉप एंड वेरिएंट में आपको जो है अवेलेबल होता है। बाकी अगर इसकी मोटर की मैं बात करूँ तो भाई मोटर जो है इसकी 55 किलोवाट की है। और अगर मैं उसके टॉर्क की बात करूँ तो 170 न्यूटन मीटर का जो है आपको उसके अंदर जो है टॉर्क मिलने वाला है। बाकी वारंटी की बात करूँ तो भाई 8 ईयर की वारंटी जो है आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और अप्रोक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि कितने किलोमीटर की जो है अपना इसकी वारंटी गारंटी क्या रहने वाली है। बाकी इसके अगर प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कैसी लगी है गाड़ी एक बार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और बची हुई अगर इन्फॉर्मेशन अगर कोई मुझसे रह गई हो तो आप मेरे से जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बाकी आई होप आज की वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में सबसे बड़ा ये बताना मत भूलना कि आपको जो है ये गाड़ी वर्थ लगती है लेनी या नहीं लगती। बाकी मैं अगर अपना अपनी ओपिनियन दूं तो भाई ये गाड़ी बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि आने वाला जमाना है भाई बिल्कुल इलेक्ट्रिक पे जाने वाला है। जैसे कि आपको फ्यूल के प्राइस डेली पर डेली भाई अपना दिख रहे होंगे कैसे अब जा रहे हैं। तो भाई आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन जो है आपको पसंद आई होगी। तो करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो को लेके।